आइए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्वेंट्री के चैप्टर की, जिसमें ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2021 में आया हुआ है। देखिए, राजस्थान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट यूजिंग ए रॉ मटेरियल M1। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम है वो ओम है, फाइनल फिनिश गुड्स का, और रॉ मटेरियल है M1। तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, M1 एंड ओम। उसके बाद कंपनी टुक बैंक ओवरड्राफ्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम specially for the purpose of purchasing 10,000 kg of material M1 at 100 rupees per kg। तो इसका रेट है 100 रुपीज, ये रहा। उसके बाद कहता है जो परचेज का मटेरियल है 10,000 kg, वो इधर है। उसके बाद परचेज प्राइस इंक्लूड GST 10 रुपीज पर केजी, यानी जो नेट प्राइस है वो तो है 90 रुपीज और GST है 10 रुपीज, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल क्रेडिट इज एडमिसिबल, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस इंकर्ड अमाउंटिंग 40,800, ये रहा देखिए 40,800। और उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन सच बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000, ये रहा इंटरेस्ट 25,000। उसके बाद कहता है नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 2%, यानी नॉर्मल जो लॉस है वो 2% किसका, 10,000 का। 10,000 का 2% होता है 200, ये आ गया जी नॉर्मल लॉस। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड 9,760 यूनिट। अब देखिए उसको रिसीव कितनी होनी चाहिए थी, 10,000 में से 200 तो नॉर्मल लॉस की माइनस करने के बाद 200 आना चाहिए था 9,800। अब 9,800 ना मिलकर के उसे मिली है एक्चुअल रिसीव में 9,760 यूनिट। तो डिफरेंस जो है उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। 40 यूनिट का यहां पर ये आ गया एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद देखिए आगे चलिए, उसमें कहता है एंड कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हो गया रॉ मटेरियल, 9,500। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया 9,500। उसके बाद कहता है 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट है हमारा ओम, रिक्वायर 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो यानी एक फिनिश यूनिट ओम की बनाने के लिए मैं 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब इस 9,500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ओम की यूनिट प्रोडक्शन आ गई 1,900। ये 1,900 ऐसे आया कि 9,500 डिवाइड बाय 5। उसके बाद आगे चलिए, उस क्वेश्चन में फिर क्या कहा गया, फिनिश रिक्वायर 5 यूनिट, 5 यूनिट का ही हो गया। डायरेक्ट लेबर कोस्ट अमाउंटिंग टू 2,28,000, ये रही डायरेक्ट लेबर कोस्ट। डायरेक्ट ओवरहेड 57,000, ये रहे। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर 1,20,000। देखिए फिक्स्ड ओवर और नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, यानी 20,000 यूनिट्स ये रही, यानी टोटल पर यूनिट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर को तो हमारा आएगा 6 रुपीज। 1,20,000 डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स, तो ये आया टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है हमारा 6 रुपए पर यूनिट का। उसके बाद आगे चलिए, कहता है ड्यूरिंग द ईयर sales of OM product were 7,50,000 at the rate 750. There were no opening inventory. With reference to AS valuation of inventory, calculate the amount of abnormal loss, if any, closing inventory of finished goods and raw material if। अब देखिए इससे पहले यानी हमें 3 चीज कैलकुलेट करनी है। एक तो वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया था 40 यूनिट्स का है। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेक करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं, जो पहले पूछा गया उससे आगे का बाद में सॉल्व करेंगे। तो अब हुआ क्या कि जब रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है 9,500 डिवाइड बाय 5, तो हमारी फिनिश गुड्स आ गई 1,900 की। अब ये देखिए ये क्या हुआ, जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें 1,20,000 रुपीज जो है वो 20,000 यूनिट का है, 20,000 यूनिट का। लेकिन यहां पे हमारी कम प्रोडक्शन हुई है। तो पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगी
कि 10,000 यूनिट परचेज किया 90 रुपीज में, क्योंकि जीएसटी 10 है वो कोस्ट का पार्ट नहीं आएगा, 90 रुपीज से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो गया 9 लाख। मटेरियल के अंदर फिर जो कॉस्ट ऐड होगी वो होगी फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, 40,800, टोटल आ गया 9,40,800। जो ये आया है हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे 9,800 से। अगर हम इसको जब डिवाइड करेंगे 9,800 से तो ये आएगा 96 रुपीज का। ये आया 96। वो कैसे कि 9,40,800 डिवाइडेड बाय 9,800 यूनिट्स। 9,800 इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमें नॉर्मल यूनिट रिसीव होनी थी आफ्टर नॉर्मल लॉस वो 9,800 थी। ठीक है, 98 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 96 रुपीज। उसके बाद जब अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 260 कैसे आया कि हमने टोटल रिसीव जो ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुई थी 9,760 यूनिट, और उसमें से कंज्यूम हो गई 9,500, तो रिमेनिंग बची 260। 9760 माइनस में जो कंज्यूम हो गई 9,500, तो 260 आ गई क्लोजिंग। और जब 260 क्लोजिंग यूनिट्स आ गई, 260 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 24,960। अब बात करते हैं फिनिश गुड्स की। अब फिनिश गुड्स में देखिए कि जो रॉ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैसे आएगी, कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है रॉ मटेरियल की, वो नेट कॉस्ट आ रही है 96 रुपीज। 96 रुपीज में हमने कंजम्पशन जो करी है, कंजम्पशन हुई है 9,500 यूनिट की, तो 96 इंटू में 9,500, ये आ गई हमारी मटेरियल की कॉस्ट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, और लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट, जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल यूनिट जो हमने निकाली थी टोटल यूनिट पे, वो 6 रुपीज पर यूनिट था, और हमारी जो यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है वो 1900 की है, तो 1900 इंटू में 6, अगर 1900 इंटू में 6 करेंगे तो हमारा आएगा 11,400। तो इसको वो अब, लेकिन हमारी जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो कभी चेंज नहीं होते, वो उतना पे करना पड़ता है, यानी 1,20,000 पे तो किया, लेकिन इस गुड्स से जो हम चार्ज करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से चार्ज करेंगे, वो 11,400 होगा, जो कि ये आया। और ये 11,400 ऐसे आया कि 1900 इंटू में 6, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जो हमने एक्स्ट्रा पे किया, ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। को जो प्रोडक्ट से चार्ज करेंगे वो 11,400 होगा। अगर इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 12,08,400। और तो अब ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे, हमने बनाई है 1900 यूनिट, 1900, तो हमारा आएगा 636 पर यूनिट कॉस्ट। और ये वैल्यू कैसे आई जी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कि देखिए फिनिश गुड्स में वो ये बताता है प्रोडक्शन फिनिश गुड्स की हुई 1900 की, और सेल कितनी हुई, जो सेल हुई है वो यूनिट हुई है 1000। वो कैसे, देखिए क्वेश्चन में यहां पे गिवन है कि 7,50,000 की सेल हुई एट द रेट 750, तो 7,50,000 को जब 750 से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट सोल्ड आ जाएंगी 1000, और 1000 हमारी यूनिट आ गई। तो प्रोडक्शन कितनी थी, प्रोडक्शन थी हमारी यूनिट प्रोड्यूस की 1900, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 900 हमारी यूनिट्स बच गई किसकी, फिनिश गुड्स की। और जब 900 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 636 से, तो हमारा ये आ जाएगा 5,72,400। ये ऐसे कैलकुलेट करी हमने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखिए क्वेश्चन में दो चीजें जो पूछी गई थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, हम ये दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर देख लीजिए और यहां पर देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने बोला था कि एबनॉर्मल लॉस का। आइए अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था हमारा 40 यूनिट्स का हुआ था, 40 यूनिट्स का हुआ था
एबनॉर्मल लॉस, और यूनिट में हमें कॉस्ट कितनी आई थी, देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई थी 96 रुपीज, तो 40 इंटू में 96 करेंगे तो हमारी आएगी 3840 की कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, अब ये ऑप्शन की बात करता है। ये हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर दिया, ये रहा। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वो ये कैलकुलेट कर दी, और रॉ मटेरियल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ये आ गई। अब क्या कहता है, फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड एट द रेट 800 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ 10% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 90 रुपीज पर केजी। एक ऑप्शन तो ये दी, और दूसरी ऑप्शन दीजिए फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड 700 रुपीज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ 10% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 90। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या होता है, फर्स्ट केस की बात करते हैं पहले। अगर वो फर्स्ट केस में 800 प्राइस है तो 10% ब्रोकरेज, तो नेट सेलिंग प्राइस हो गया 720। तो 720 अगर होता है तो देखिए हमारी कॉस्ट तो है 636 और मार्केट वैल्यू आ रही है 720 की। तो इसमें AS2 के अकॉर्डिंग होता है, जो हम स्टॉक दिखाते हैं वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो लोअर यहां पर है 636, तो 636 के अकॉर्डिंग ही हमारी वैल्यू कैलकुलेट होंगी फिनिश गुड्स की, और उसी के अकॉर्डिंग फिर रॉ मटेरियल की। देखिए जैसे 636 इंटू में 900, स्टॉक की वैल्यू हो गई ये 5,72,400, और रॉ मटेरियल की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो एट द रेट 96 ही करेंगे। ये आ गया 96 के हिसाब से। 96 इंटू में जो हमारी रॉ मटेरियल बची हुई थी कितनी, 260 यूनिट्स, तो यही रॉ मटेरियल आ जाएगा। लेकिन ये सिनेरियो बदल जाएगा अगर वो 700 है। तो कैसे कि देखिए अगर 700 है, 10% ब्रोकरेज गई, नेट तो हमारी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी आ गई फिर मार्केट वैल्यू स्टॉक की 630। तो अब 630 में देखिए कि मार्केट वैल्यू तो आ रही है 630 और कॉस्ट आ रही है 636 की, तो विच एवर इज लोअर, लोअर है 630। तो अब जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो 630 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जैसे 630 इंटू में 900, 630 इंटू में 900 करेंगे तो ये आएगा 5,67,000, और उसी के अकॉर्डिंग अब रॉ मटेरियल की वैल्यू भी बदल जाएगी। अब जो रॉ मटेरियल आएगा वो हमारा 260 यूनिट का बचा हुआ है, वो एट द रेट 90 आए, और जब 260 इंटू में 90 करेंगे तो 23,400 की हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, किसकी, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री की। थैंक यू वेरी मच।